गुरुजी राधे राधे। हम पश्चिम बंगाल से आए हैं। गुरुजी मेरा एक सवाल था कि मसूर की दाल क्यों नहीं भोग नहीं लगाना चाहिए? तो आपको लगाना है क्या? नहीं, मतलब ऐसे बोलते हैं कि बृहस्पति को मंगल को नहीं खाना चाहिए, इसलिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए? भाई वर्जित है, लेकिन अब किसी के घर कुछ नहीं है और मसूर की दाल है तो वो वही लगाएगा भोग। और एक सवाल है, मेरे सास मतलब मीट मछली खाते हैं, उनको मना करती हूँ फिर भी नहीं छोड़ते। मेरे बाल बच्चे सब छोड़ दिए। मेरे पति फौज में है, आर्मी में है, उन्होंने भी छोड़ दिए। मेरे आपकी कथा सुनाते सुनाते वो भी सुनने लगे तो धीरे धीरे छोड़ दिए। यहाँ आकर दीक्षा भी ले लिए। तुलसी का माला भी पहले बोलते थे कि मैं नहीं, गुरुजी से दीक्षा नहीं लूँगी, माला भी नहीं पहनूंगी, लेकिन आपके यहाँ आज 6 दिन से भागवत सुन सुन के उन्होंने भी दीक्षा भी लिए, तुलसी का माला भी पहन। लेकिन मेरी सास नहीं सुनती है। मैं घर में मना करती हूँ कि वो अपने से पका के खाती है, मीट भी मछली भी, तो मैं मना करती हूँ। कहाँ से ले आती है सास? सास द्वार में बेचने आते हैं ना, मैं खरीद के नहीं देती, मेरे हस्बैंड वो पैसा दे जाते हैं। कहाँ सास आई है? नहीं, सास नहीं, सास आई नहीं, सुनती भी नहीं। वो बंगाली है, समझ हिंदी समझ में नहीं आती है। तो मछली खाती होगी? मीट खाती है, मछली खाती है, सब कुछ खाती है। बतख जो बोलते हैं वो भी खाती है, अपने से काटती है, सब कुछ करती है। बकरा? नहीं, बकरा नहीं, बतख, वो जो हंस नहीं होती है। अच्छा, हंस खा जाती है? हाँ, तो मैं मना करती हूँ। मैं बोलती हूँ ये सब मत खाया, तो बोलती तेरे को जलन होती है मेरे खाने से। तो मैं बोलती नहीं, तो अकेले से खा लेती है। और घर में अभी अलग पका के खाते हैं, बाल बच्चे सब छोड़ दिए। हम लोग भोग लगाते हैं डेली। यहाँ हंसों के दर्शन नहीं मिल रहे हैं, तुम्हारी सास हंस खाती है? हाँ, हमारे वहाँ मनसा पूजा में हंस बलि दिया जाता है। जिस दिन हंस कहाँ से आते हैं? हंस जैसे तालाब में नहीं होती है वो बतख वही वाला। तो सफेद कलर की, काले कलर की? काले कलर की जो देसी वाली होती है, काली वाली जो अंडे वगैरह देती है ना, वही वाली। वो सफेद वाली तो नहीं? नहीं, सफेद वाली नहीं। अच्छा, जो देसी वाली होती। तो मैं मना करती हूँ। वो पर अभी भी अलग पका के खाते, अभी अलग खाना भी खाना लग गया। मेरे से नहीं खाती, क्योंकि मैं गोपाल जी को डेली भोग लगाती हूँ। मैं अभी प्याज लहसुन भी नहीं मतलब पहले खाती थी। कितने साल की है सास? सास है अभी 50, ऐसे 50 साल की, 50-55 होगी। नहीं, ज्यादा होगी। नहीं, आप कितने साल की हो? मैं हूँ 33 साल की। 33 मतलब 33। और मेरे हस्बैंड है 35। नहीं 35 नहीं, 49 की। तो 49 के पति 50 की सास है। सॉरी 39 की है, मतलब मेरे से 5 साल बड़ी है मेरे पति। अच्छा, तो मेरे सास आपके पति बड़ी है? बड़े हैं, बड़े। हाँ, मेरे से 5 साल बड़े हैं। तो कितने के हो गए? कौन? 40 के हो गए पति? हाँ, लगभग 40 से कम। हाँ, तो मेरा सास मतलब छोटे में ही शादी हुआ था, तो बोलती है वो अपने उम्र नहीं बताती है। 60 साल की होगी सास? हाँ, 60-65 की। लेकिन मतलब बहुत अभी भी वो सब कुछ कर लेती है। तो कितने किलो खा जाती है मांस? अभी जैसे मछली हो तो 500 लेती है, 250 लेती है। जैसे जैसे द्वार में बेचने आते हैं वैसे ले लेती है, वो खा लेती है। अब हम लोग मतलब वो अलग रूम है, बनाती है, खाती है। इसी हम भोग ठाकुर जी को भोग लगाते तो हम लोग अलग हो गए। अरे ठीक हो जाएगी धीरे धीरे, कोई बात नहीं। तो उनको मैं बताती हूँ। अब सास को देखो, आप लोग भी पहले खाते थे, लेकिन आपको सत्संग मिल गया तो छूट गई। सास का दुर्भाग्य है कि उसे अभी तक सत्संग मिला नहीं है। बोलना कि सत्संग से आप थोड़ा बता दीजिए ना कि वो छोड़ दें। आप वो थोड़ा, मेरे हस्बैंड बताते लेकिन उनका बात भी नहीं मानते। उनको मेरे पास ले आना, सासू माँ को। वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो भागवत वगैरह में उतना। तुम छोटू, तुम समझाया करो, इससे बात कराइए। कौन है बच्चा है? ये मेरा जीजी का लड़का है। तुम समझाया करो। तुम्हारी गुरुजी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम पश्चिम बंगाल से आए हैं। राधे राधे। ये मेरा बेटा है, ये छोटा वाला। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम भी पश्चिम बंगाल से आए हैं। मेरा एक प्रश्न है कि एक होता है भगवत गीता और दूसरा श्रीमद् भागवत गीता, वो दो अलग है या फिर एक है? अलग अलग है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, जिसमें सिर्फ 700 श्लोक हैं, जबकि भागवत में भगवान कृष्ण का संपूर्ण चरित्र है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। भागवत सुनाई सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को, और भगवत गीता सुनाई भगवान कृष्ण ने अर्जुन को। राधे राधे। राधे महाराज जी राधे राधे जी। मेरा जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया, क्या बता।
कुछ बता दो। मेरा ये ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। अच्छा, हाँ सब भगवान। कितने भगवान होते हैं? हाँ? कितने भगवान? कृष्ण, माता काली, सब भगवान दर्शन दिए। हाँ, कितने भगवान होते हैं? सब दर्शन दिए गुरुजी। मैं वहाँ पे देख रही थी सत्संग, तो यहाँ से दिखाई दिया विराट स्वरूप, मुझे दिखाई दिया भगवान का। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, बढ़िया है। हाँ। कितने भगवान होते हैं ये तो हमें बताओ। हम तो आज डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुंचाया जा रहा है गुरुजी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन? हाँ, एंजल। अच्छा, वो वाला इंजन जिसमें हाँ, मिसाइल वगैरह, सैटेलाइट वगैरह जाती ऊपर? नहीं, मंगलयान वगैरह, मैं आपको चंद्रयान जो गया था उसी में? नहीं, आपको दिखाऊंगी वीडियो में। फिर ठीक ना गुरुजी? मैं दिखा देती हूँ अभी। आप चलो दिखा देना, अभी दूसरों को बात कराओ। दिखा देती, रुक जाइए आप, बात मैं करूंगी। हाँ, अभी कर लेना बात, अभी देख लेंगे ना मोबाइल पे। अभी तब तक तो निकालो, तो दिखा देना मोबाइल पे, अभी देख लेंगे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी, जैसे कि एकादशी के दिन चावल नहीं छूनी चाहिए। छूना दोष नहीं है, खाना दोष है। तो जैसे कि एकादशी का तिथि जैसे कि है, जैसे एकादशी का तिथि आज सवेरे 6 बजे खत्म हो गया, 6 साढ़े 6 बजे, और उसके बाद हम स्नान किए, तो संकल्प कैसे ले किए? एकादशी का संकल्प कैसे ले उसका? किसका? एकादशी का संकल्प जैसे सवेरे 6 बजे एकादशी खत्म हो गया और उद्या के हिसाब से आज ही करनी है, तो उसका संकल्प कैसे ले? फिर तो वो उदय तिथि तो लागू है ना, वो जब तक सूर्योदय है तब तक मानी जाएगी वो तिथि, सूर्योदय की तिथि। तो तिथि मतलब खत्म हो गई, फिर भी संकल्प ले सकते हैं? भाई उदया तिथि यदि है तो उदया तिथि वो सुबह से लग गई, आप एकादशी रखो बस। संकल्प ले सकते हैं, जैसे 6 बजे खत्म हो गया फिर भी? हाँ, ले सकते हैं। और एकादशी में के चावल को उद्यापन करना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। कहीं लिखा नहीं ना शास्त्र में उद्यापन करना है? करना चाहो तो कर लो, आवश्यक नहीं होता, फिर भी मन है तो कर लो। आप बोले हैं ना उद्यापन करना कोई जरूरी नहीं है। सो उद्यापन अपनी बुराइयों का करो, काम क्रोध लोभ बुराइयां उनका करता नहीं कोई, एकादशी का करता। और गुरुजी कोई महाराज जी बोलते हैं कि बैगन जो खाता है वो अगर कितने 29 दिन के अंदर मर जाता है उसकी अधोगति होती है, ऐसा सच है कि झूठ है? शास्त्रों में तो बहुत सारी चीजें निषेध हैं। हाँ, तो बैगन के बारे में कुछ बता लेकिन दीजिए। निषेध चीजें हैं, पर ये सारी चीजें कितने लोग इसका पालन कर पाए, कितने लोग ना कर पाए, ये उन पर है कि कितना का हो पाए। तो खाए कि नहीं खाए? भाई बैगन तो खाने वाले लोग खाते हैं, सब लोग खाते हैं। अब जो नहीं खाता ये उसके लिए है, अब जो खा ही रहा है बैगन, अब उसके लिए क्या है? नहीं तो वो ये लगेगा पाप तो लगेगा। वो करे कितना कि अंदर बड़े बड़े पाप करें, सुनो, बड़े बड़े पाप करें, छोटे करें लजाएं। क्या नहीं खाना चाहिए वो सुनो। अंडा, मछली, मुर्गी, मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। बाकी आप बैगन खाओ, बैगन खाने का बहुत बड़ा दोष नहीं है। ठीक है। तुलसी के पत्ता गुरुजी कितने दिन तक बासी नहीं होती है, सो बताइए? 15 दिन तक, 11 से 15 बासी नहीं होती है, वो चढ़ा सकते हैं उसको हम। ठीक है गुरुजी, क्या घर में 2 शंख नहीं रखना चाहिए? नहीं रखें तो अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही रखे, दूसरा नहीं रखे? एक ही, सादे सब सद है। ठीक है गुरुजी, अगर मंदिर में 2-4 मूर्ति है, जैसे कि जैसे लक्ष्मी नारायण जी, राधे कृष्ण, ये सब है 2-4 तो डेली सबको स्नान कराना जरूरी है? डेली मुख्य विग्रह को, एक विग्रह उनमें से मुख्य जो हो उनका कराओ, तो सबका चिंतन कर लो, सबका होगा। तो सबका नहीं कराएंगे तो चलेगा? सबका कराओ तो सबका कराओ, नहीं तो फिर एक का मुख्य करा दो। जैसे 4-5 भगवान जी ऐसे, जैसे 2-2 राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, ये सब 4-5 कभी कभी सबको करा दो ताकि सफाई बनी रहे। ठीक है गुरुजी, क्या एक जैसे कि एक गोत्र में जिसकी शादी हुई है उसका संतान क्या वर्ण संकर एक कहलाएगा? नहीं, गोत्र एक नहीं होना चाहिए, पर वर्ण संकरी नहीं कहलाएगी वो।
और तो वो अगर दान पुण्य करेगा तो वो हमको मिलेगा कि नहीं हाँ, मिलेगा? लगेगा, सब मिलेगा, लेकिन समगोत्र में विवाह नहीं करने की परंपरा, उसके पीछे अलग वैज्ञानिक कारण है, लेकिन वो वर्ण संकरी नहीं कहलाएंगे। वर्ण संकरी तब होता है जब अन्य जातियों में विवाह हो। गुरु जी, जैसे कि आज हम यहाँ पर आए धाम पे, अब मान के चले आज मेरा व्रत है, कोई पूछ रहा है खाना खा ली, तो हाँ तुम धाम पे गई थी, नहीं हम तो ससुराल गए थे, ये अगर कहे तो इसका भी पाप लगेगा कि नहीं? पाप ऐसे नहीं लगता, झूठ न बोलो, सीधा बोलो आपने खाया तो खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया। जैसे मैं यहाँ पर आई, कोई पूछे कि तुम गई थी, तुम कहाँ गई थी, तो मैं ये ना कहूँ कि प्रयागराज गई थी चाहे वृंदावन गई थी, मैं बोलूँ कि मैं ससुराल गई थी, तो वो भी पाप होगा। तो आप वृंदावन आई हो, ससुराल काहे बता रही हो? तो पाप लगेगा कि नहीं वो बताइए। तो किसको बताया ऐसा? नहीं तो आप बोलते हैं ना कि जैसे कोई पुण्य कर्म को सबको बताओ, नहीं छुपा के रखो पुण्य कर्म। नहीं तो वृंदावन आए हैं तो वृंदावन बता सकते हैं, हम वृंदावन धाम में हैं। ठीक। गुरु जी, जैसे कि तुलसी के माला बोले हैं आप, 108 माला की मनकों की मोती के जाप करना है, तो बार बार उलझ जाती है वो, तो सुलझा लो। तो कब मोती वाला माला से जाप कर सकते हैं? 27-28 मोती का माला उससे हाँ, जाप कर सकते हैं। 27 की होती है, कर तो सकते कोई दोष नहीं ना है। गुरु जी, जैसे कि गोवर्धन की परिक्रमा लगाए हैं, वहाँ के लोग बोलते हैं कि जब तक राधा कुंड की परिक्रमा नहीं लगाओ ना तो परिक्रमा पूर्ण नहीं होती है। सच है कि झूठ है, बताइए हम। परिक्रमा लगा लिए, जब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे तो उसमें राधा कुंड की तो परिक्रमा आ ही जाएगी ना। तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि वहाँ की लगाई तो राधा कुंड की भी लगाओ, तो राधा कुंड कृष्ण कुंड की तो अंदर ही आ जाती है ना परिक्रमा। तो आप राधा कुंड की नहीं लगाएंगे तो चलेगा ना? अब लगाना चाहो तो लगा लो, जरा सी तो है। वहाँ के आदमी बोलते हैं कि नहीं तो परिक्रमा अधूरी मानी जाएगी। नहीं, कोई अधूरी नहीं होती, सब पूरा। ठीक। अंतिम प्रश्न गुरु जी, तुलसी की माला पहन के कोई मृत हो गया, मर गया, तो उसका भोज नहीं खाना चाहिए, वो अशुद्ध हो जाती है? तुलसी की माला खा के कोई मर जाए तो उसका नहीं खाना? हाँ, जैसे कि कोई डेट कर गया, अब मृत्यु भोज होता है ना, 9 केस का 10वीं जरा आपको पता ही होगा। खा सकते हैं, तुलसी की माला आपने पहनी है और किसी के भाई व्यवहार भी तो चुकाना पड़ता है, खा सकते हैं। तो वो अपवित्र नहीं मानी जाएगी? नहीं। ठीक है गुरु जी, राधे, प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। राधे महाराज जी, मेरा नाम अशोक है, मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बरेली से आया हूँ। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि श्री रामचरितमानस में कहा गया है, होई है सोई जो राम में रचि राखा, और दूसरी जगह नारद जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि जो वह होई मैं महाराज जी कंफ्यूज हो रहा हूँ। हरि इच्छा भाभी बलवाना? नहीं महाराज जी, वहाँ पे कहा जा रहा है कि जो तप करे कुम्हारी तुम्हारी, भाभी उमेट सके त्रिपुरारी। तो महाराज जी यहाँ पे कर्म और भाग्य दोनों का कंट्रोडक्शन आ गया, तो महाराज जी हमें किसको प्रेफरेंस देना चाहिए? त्रिपुरारी, भाभी मतलब होनी को, त्रिपुरारी मतलब शंकर जी मैट सकते हैं, लेकिन अब हुई है सोई जो राम रचि राखा। यस मां। शंकर जी देखो, भावी 2 प्रकार की होती है। भावी मतलब होनी 2 प्रकार की होती है। एक तो वही जिसे त्रिपुरारी मैट सके, भाव ही मैट सके त्रिपुरारी, लेकिन एक भावी होती है हरि इच्छा भावी बलवाना, जहां प्रारब्ध जन्य भावी हो उसे तो शिव जी मैट सकते हैं, लेकिन जहां भगवान ही चाह लें तो उसे शंकर जी भी नहीं मैट सकते। तो भगवान स्वयं चाहते थे, इसलिए माता सती को मोह हुआ, इसलिए मोह हुआ कि समाज को वो सती के माध्यम से ये बता सकें कि जो राम है वो भगवान है। संदेह माता सती को ना होता तो आज सारे संसार को राम पर संदेह होता। तो समाज का संदेह मिटाने के लिए सती के संदेह को खड़ा करना पड़ा। महाराज जी, कुछ स्टूडेंट्स लोग मेरे साथ रहते हैं, तो महाराज जी जैसे कोई भी रील्स वगैरह देखते हैं, तो महाराज जी कुछ रील्स आपकी ऐसी आ जाती हैं जो देखते हैं कि 70 में क्या जोड़े जो 17 हो जाए, या 25 में क्या जोड़े 50 में क्या जोड़े जो 25 हो जाए। तो महाराज जी इसके पीछे क्या साइंटिफिक होता है? भाई मुहावरे हैं, कहावतें हैं, सामान्य ज्ञान परखने के लिए लोगों का, जैसे आपके लिए। एक्चुअली महाराज जी कंफ्यूजन हो जाती है ना। नहीं, कंफ्यूजन क्यों करोगे? पौआ छुरिया किलो कटार, 5 किलो की एक तलवार, एक मन लोहा 100 हथियार बनाओ। ये सब पुरानी आपके बुद्धि के परीक्षण के लिए कहा वो बनी थी पहेलियां। महाराज जी नेक्स्ट क्वेश्चन, किलो कटार। महाराज जी नेक्स्ट आपको एक सवाल दे रहा हूं, सुलझा सको तो सुलझाना। एक पहेली, पौआ छुरिया
1 पाव की एक छुरी, Yes. किलो कटार, 1 किलो की एक कटार और 5 किलो की एक तलवार, 1 मन लोहा। 1 मन लोहा मतलब 1 मन कितना होता है? 40 किलो। 1 मन लोहा 100 हथियार। अब 1 पाव की छुरी, 1 पौआ छुरिया किलो, 1 किलो की कटार और 5 किलो की तलवार बनानी है। 100 किलो लोहा है और 100 हथियार बनाना है, 40 किलो लोहा है। अब बनाओ जरा, बनेगा आपसे? नहीं महाराज जी। हाँ, ये सब यहाँ दिमाग की चीजें हैं बेटा। ये जो हल्के में लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना, उनके पास अक्कल नहीं है इसलिए हंस रहे हैं। अक्कल होती तो अक्कल लगाते ना, उत्तर मिलता। नहीं महाराज जी, मतलब वो मतलब अपने हिसाब से जो भी है मतलब कह रहे हैं, उनका कोई नहीं। हाँ हाँ लेकिन ठीक है। नेक्स्ट लेकिन क्वेश्चन ये आपके दिमाग का एक्सरसाइज है, दिमाग की। करो अब। ये सवाल मेरे से जब पहली बार किसी ने पूछा, मेरे पिताजी ने पूछा था ये सवाल मेरे से, पौआ छुरिया किलो कटार 5 किलो की एक तलवार, तो मैंने इस सवाल का उत्तर 15 मिनट के अंदर दिया था अपने पिताजी को। यस महाराज। इससे पिताजी ये जानना चाहते थे कि तेरे पास कितनी अक्कल है, गणित वड़ित आती है कि नहीं, जोड़ना घटाना आता है कि नहीं। इससे तुरंत आपके दिमाग का पूरा सब हो जाता है। अब आप लोग जोड़ लेना, आ जाएगा। चलो महाराज जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये, आप सफलता किसे कहते हैं? ज्यादा पैसा कमाना उसे सफलता कहते हैं या फिर ज्यादा शोहरत कमाना उसे सफलता कहते हैं? ज्यादा प्रसन्न रहना। जो जितना प्रसन्न रहता है हर परिस्थिति में, वही सफल है। राधे यदि राधे आप महाराज जी। खुश नहीं हैं तो आप कितना भी सोने के पलंग में सोएं, क्या फर्क पड़ता है? सोने के पलंग में सोएं और सोने की थाली में खाएं, पर आप खुश तो है ही नहीं। जो खुश है वो जंगल में ही है, तो उस जंगल में रहने वाला सफल है, क्योंकि वो हैप्पी है, खुश है, प्रसन्न है। राधे राधे महाराज जी।